बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं और उसके लिए जब आएँ बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की जमहूरियत को हम तकवीर दे सकें। मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अब उनके ऊपर ये मुनसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और उनकी पूरी टीम की काविशों से डीजल की कीमत में आज 32 रुपए फी लीटर की कमी हुई है और तेल की न सिर्फ सप्लाई में शदीद मुश्किलात हैं बल्कि कई ममालिक उनके अपने जो रिफाइनरीज हैं वो बंद पड़ी हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ओपोजिशन को मुज़ाकरात की फिर दावत। हुकूमत बमक़सद मुज़ाकरात के लिए हर वक्त तैयार है, आएं बैठें बात करें। ताली एक हाथ से नहीं बजती। देखते हैं ओपोजिशन मुल्क में बेहतरी के लिए कितनी संजीदा है। हमने हमेशा मुकालमे को तरजीह दी है। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा डीजल कीमत में 32 रुपए फी लीटर कमी खुशाइंद इकदाम है। पाकिस्तान तवानाई का नेट इम्पोर्टर है, इसके लिए मुश्किलात का सामना है। खत्ते की सूरत हाल की वजह से तेल की सप्लाई में शदीद मुश्किलात हैं। ताजरों को नाजायज तंग करने वाले अफसरान के खिलाफ एक्शन होगा। विफाकी काबीना ने दिफाई अफवाज एक्ट 2026 के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। डिफेंस फोर्सेज एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में तरमीम की मंजूरी। मकसद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के ओहदे और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स के हवाले से मुतलका इंतजामी अमूर का तयन करना है। काबीना की मंजूरी के बाद दिफाई अफवाज एक्ट 2026 का मुसव्वदा पार्लिमान के जारी इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के खिलाफ हुकूमत की नजरसानी दरखास्त वापस। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्त इतराजात लगाकर वापस कर दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली पर नई दरखास्त दायर करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में फितला हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। पंजगोर कली सोवरान में 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासल, मुतअद्दिद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्द बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। दहशतगर्द टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और खुदकुश हमलों में मुलव्विस थे। कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में जदीद असला, गोला बारूद, गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और IED डिवाइसेस बरामद। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। अफगानिस्तान से बढ़ती दहशतगर्दी के खतरात पर अहम इंकशाफात। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम के कोऑर्डिनेटर कॉलिन स्मिथ का कहना है अफगानिस्तान में कम अज कम 20 दहशतगर्द गिरोह सरगर्म हैं। तालिबान न सिर्फ उन्हें पनाह दे रहे हैं बल्कि मुतअद्दिद गिरोहों के साथ उनके गहरे ताल्लुकात भी हैं। तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों को अफगान शनाख्ती दस्तावेजात फराहम किए जाने की इत्तलात भी हैं। कालअदम TTP को अफगान तालिबान की फाल हमायत और ताउन हासिल है। अलकायदा के तरबियतकार कालअदम TTP की दहशतगर्दी की सलाहियत बढ़ाने के लिए उन्हें तरबियत फराहम कर रहे हैं। शाम के वज़ीर ख़ारजा की वज़ारत ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर-ए-आज़म साफडार से मुलाकात। पाक शाम दरीना बरादराना ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और शाम ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मज़ीद आगे बढ़ाने के आज़म का इआदा किया। मलेशिया के वज़ीर दाखिला का तलाल चौधरी के हमरा पाकिस्तान मोनूमेंट और इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स का दौरा। फेडरल कॉन्स्पिलेटरी के दस्ते ने मेहमान वज़ीर को सलामी पेश की। सैफुद्दीन ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा खानी की। इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स में मेहमान वज़ीर के एजाज़ में शानदार परेड का इनेकाद। अमरीका ने ईरान के खिलाफ मौशी जंग छेड़ दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ तबाहकुन मौशी पाबंदियों का ऐलान। कहते हैं गैर मामूली पैमाने पर मौशी जंग ईरान को तनहा करने की कार्रवाई होगी। ईरान को मौशी सहारा देने वाले ममालिक भी अमरीका पाबंदियों की जद में आएंगे। ईरान के खिलाफ ऐसा तबाहकुन ऑपरेशन किया जा रहा है जो पहले किसी मुल्क के खिलाफ नहीं किया गया। ये इक्तिसादी जंग ईरान को गैर मामूली तौर पर तनहा कर देगी।
अमरीकी इक़्तिसादी दहशतगर्दी आलमी मैशत के लिए खतरा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द अमल। अब्बास अराग़ची का कहना है ट्रंप का ईरान के खिलाफ मौशी ऐलान जंग अमरीका के अपने बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश है। पाकिस्तान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहिबी ने कहा नई जंग छिड़ गई तो ईरान पहले से ज़्यादा तबाहकुन हथियार इस्तेमाल करेगा। ईरान अपने हथियार बना रहा है जो पहले से ज़्यादा जदीद हैं। ईरानी मिसाइलों के वॉरहेड्स पहले से ज़्यादा तबाहकुन होंगे और पहले से बेहतर अंदाज में हदफ को निशाना बनाएंगे। ये कि पंजाब वो वाहिद सूबा है, वाहिद सूबा जो टेक्नोलॉजी में ना सिर्फ लीड ले रहा है बल्कि टेक्नोलॉजी की मदद से गवर्नेंस के कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। माशाल्लाह पूरा सिस्टम जो है वो पंजाब का इस वक्त ऑटोमेटेड है, क्लिक ऑफ अ बटन पे है। ना सिर्फ ये कि पंजाब हुकूमत का हर मिनिस्ट्री, पंजाब हुकूमत का हर डिपार्टमेंट, पंजाब हुकूमत का हर डिस्ट्रिक्ट, हर डिवीज़न, वो सारे एक डिजिटल इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं। पंजाब वाहिद सूबा जो टेक्नोलॉजी समेत हर शोबे में लीड कर रहा है। पंजाब हुकूमत का हर शोबा टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीर से खिताब। कहा पंजाब टेक्नोलॉजी की मदद से गवर्नेंस में कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। सूबे की तरक्की में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पंजाब को डिजिटल मैशत का मरकज बनाएंगे। पंजाब के तमाम महकमों में बेहतरीन हमआहंगी है। डिजिटल डैशबोर्ड की मदद से तमाम महकमों की मॉनिटरिंग करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब से इस्तेहकाम पाकिस्तान के अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। वज़ीर ममलिकत ओन चौधरी, गुल असगर खान और मुनस्सा हसन वफ़द ने शामिल। मुल्क की सियासी सूरत हाल, सूबे में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का सुथरा पंजाब वर्कर को हर 5 माह तारीख से पहले अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला की हिदायत पर 151 में से 179 सुथरा पंजाब कंपनी के वर्कर्स को अदायगी मुकम्मल कर ली गई। सुथरा पंजाब वर्कर्स को बरवक्त अदायगी न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। मरीम नवाज का एमडी वासा को रोजाना 2 घंटे फील्ड में जाने का हुक्म। टीएमओ और एफएमओ को रोजाना कम अज कम 5 यूसी विजिट करने की भी हिदायत। हुकूमत ने डीजल सस्ता तो पेट्रोल महंगा कर दिया। डीजल कीमत में 32 रुपये 63 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 363 रुपये 6 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल 2 रुपये 97 पैसे महंगा 337 रुपये 51 पैसे फी लीटर हो गया। लाहौर में गुड्स और मिनी मस्ता ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 10% कमी का ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्ट के सदर नबील महमूद और मिनी मस्ता गुड ट्रांसपोर्ट के सदर हाजी शेर अली ने किरायों में कमी का ऐलान किया। नबील महमूद का कहना है मुल्की मेशत की बेहतरी के लिए डीजल कीमत में मजीद कमी होनी चाहिए। शहरियों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट की किराए भी कम करने का मुतालबा। डीजल कीमतों में कमी के बावजूद मुसाफिरों से ज़ायद किराए की वसूली। शर्जील मेमन ने नोटिस ले लिया। सिंध के सीनियर वजीर की सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और दीगर हुकाम को किरायों में कमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा मुसाफिरों से ज़ायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। किसी भी ट्रांसपोर्टर को मुसाफिरों से मनमाना किराया वसूल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पेट्रोलियम लेवी, महंगाई, बिजली की भारी बिल और IPPs के मुआहदे। जमात इस्लामी का हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक मजीद तेज करने का ऐलान। अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत लेवी के मामले पर पीछे न हटी तो एहतजाज का दायरा मुल्क भर में फैलाया जाएगा। इस्लामाबाद के जानिब मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है। बानी पीछे आए समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का भी मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला हुकूमत के लिए येलो कार्ड है। अगर सूरत हाल न बदली तो उन्हें रेड कार्ड भी मिल सकता है। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दौरानी की न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा बहावलपुर और जनूबी पंजाब के सूबों की करारदाद पहले ही मंजूर हो चुकी है, इसलिए ये सूबे पहले बनाए जा सकते हैं। मियां आमिर महमूद और प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने तुलबा में नए सूबों के हवाले से आगाही उजागर करने में नुमायां और लायक तहसीन किरदार अदा किया है।
दोहाबी में मूसलाधार बारिश, सैलाबी रैला एक शख्स को बहा ले गया। सूबेदार मोहम्मद शफीक की तलाश जारी। तहसील रजन में भी शदीद तुगयानी, घरों में महसूर 300 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बारिश के बायस घर की छत गिरने से बाप बेटी जाम हक, मां और बेटा जख्मी हो गया। शकरगढ़ में भी रात से बारिश का सिलसिला जारी, मुख्तलिफ इलाकों में बारिशी पानी घरों में दाखिल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गोजर खान के इलाके गलियाना मोड़ में नाले की बंदिश के बायस सूरत हाल तशवीशनाक, कई मकान कई फुट पानी में डूब गए, शहरी घरों में महसूर। बारिशों के बाद दरियाए चनाब में हेडमराला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। हेडमराला में पानी की आमद 1,45,000 क्यूसेक, अखराज 1,27,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। वजीराबाद के नाला फुल्कू में दरमियाने दर्जे का सैलाब। नारोवाल के नाला बसंतर, शकरगढ़ के नाला बई और सियालकोट के नाले में एक निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। तर्जुमान PTI में पंजाब के मुताबिक तरबेला डैम 100% और मंगला डैम 71% भर चुका है। कराची में कुत्ते के काटे से एक और नौजवान जान से हार गया। क्यूमाबाद के रिहायशी शहरियार को 2 माह कबल कुत्ते ने काटा था। जिला इमरजेंसी हेड डॉक्टर इरफान सदीकी का कहना है शहरियार ने रेबीज बचाव की वैक्सीन नहीं लगवाई थी। शहरियार को रात गए इमरजेंसी में लाया गया था, वो सुबह इंतकाल कर गया। राशिद मिन्हास शहीद, निशान हैदर का 55वां यौम शहादत। ISPR के मुताबिक 1971 में गैर मामूली सूरत हाल में राशिद मिन्हास ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शहीद को खराज अकीदत। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स ने भी बहादुर सपूत को ज़बरदस्त सलाम अकीदत पेश किया। और लीड्स टेस्ट इंग्लैंड का 2 विकेटों पर 112 रन से अपनी पहली इनिंग्स का दोबारा आगाज। पाकिस्तानी टीम की बैटिंग पहली इनिंग्स में बुरी तरह नाकाम रही। पूरी टीम 171 रन पर ढेर। अब्दुल्ला शफीक 61, इमामुल हक 42 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान सलमान अली आगा 21, खुरम शहजाद 14, मोहम्मद रिजवान 12, सऊद शकील 5 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ऑली रॉबिन्स ने और जॉश टॉन्ग की 5-5 विकेटें।